उत्तर वैदिक काल। इस काल के जानकारी के मुख्य स्रोत गौरिक मृदभांड तथा लोहे की उपकरण सरायनाहर से जो मिले आदि हैं। इस अवधि के मध्य 950 बीसी में कौरव तथा पांडवों के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का संकलन हुआ। इस काल में राजा 3 मुख्य यज्ञ करता था: राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ एंड वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ वरुण देवता को प्रकट करने हेतु, अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार एवं लोगों में सुख शांति के लिए, वाजपेय यज्ञ राजा को यौवन प्रदान करने हेतु। इस काल में राजा हरिश्चंद्र के 100 पत्नियां थी, अर्थात विवाह का प्रचलन था। कपास की जानकारी नहीं थी। 24 बैलों द्वारा जुताई के साक्ष्य मिले। मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन। मुख्य खाद्यान्न चावल थी। मुख्य देवता प्रजापति और विष्णु थे। वैदिक साहित्य के बारे में बात करें, इसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, ब्राह्मण, स्मृतियाँ आदि को शामिल करते हैं। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद थे। मंत्रों का उच्चारण करने वाला एवं उसकी सही व्याख्या करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम रचना वेदों की हुई। वेद, इनकी संख्या 4 है, जो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद पद्य में है। यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें प्रार्थनाएं संकलित की गईं। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, जबकि 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। तीसरा मंडल विश्वामित्र, 7वां मंडल वशिष्ठ एंड 10वां मंडल सोम, जो कि गायत्री देवी को समर्पित है। और तीसरा मंडल जो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद में यह गद्य और पद्य दोनों में है, जिसकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई। इसका पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। इसमें यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इसके 2 प्रकार हैं, कृष्ण और शुक्ल। ब्राह्मण कौन से थे? तैत्तिरीय ब्राह्मण का वर्णन है। सामवेद में ब्राह्मण जो थे उद्गाता कहलाते थे। उद्गाता, इसमें संगीतमय श्लोक है। इसमें 75 श्लोक को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके लिए 5 ब्राह्मण हैं: पंचावेश, षड्वेश, जैमिनीय, छांदोग्य। अथर्ववेद के बारे में बात करें, यह पद्य में है। इसका पुरोहित अथर्वा ऋषि होता था। यह वेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास तथा औषधियों को समर्पित है। इसका ब्राह्मण गोपत है। आरण्यक के बारे में बात करें, आरण्यक जंगल में रहकर अध्ययन करना कहलाता था। उपनिषद, यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के पास समीप बैठकर अध्ययन करने से लगाया जाता है। इसकी कुल संख्या 108 है तथा यह वेदों के अंत में लिखे जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मुंडुक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जवालोपनिषद में जैन धर्म के 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जो 4 आश्रम क्या हैं? गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ एंड ब्रह्मचर्य। मोक्ष की सर्वप्रथम चर्चा उपनिषद में की गई है। वेदांत के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 6 है। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियोग, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं वेदांग के पाठ। स्मृतियाँ धर्मशास्त्र होती हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है।
कुछ स्मृतियाँ निम्न हैं: याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति।